हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी पोयम है अ रोड साइड स्टैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोयम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोयम में सोशल डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट किया है कि सामाजिक असमानताएं कितनी हैं, गरीबी अमीरी का कितना डिफरेंस है, गांव शहर आपस में एक दूसरे से कितने कटे हुए हैं, कुछ डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं और कुछ पीछे जा रहे हैं। यही हमारी पोयम की थीम भी है। लेट्स स्टार्ट द पोयम। द लिटिल old house was out with a little new shed in front at the edge of road where the traffic sped। एक छोटा सा घर, पुराना घर, जिसके बाहर एक नया सा शेड है और जहाँ पर, क्योंकि ये सड़क के किनारे बनी हुई छोटी सी दुकान है तो इसके सामने ट्रैफिक चलता रहता है, ट्रैफिक बहता रहता है। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर $1 प्रेड। एक छोटी सी दुकान जो बड़े करुणा तरीके से हमसे प्रेड करती है, यानी हमसे रिक्वेस्ट करती है। क्या रिक्वेस्ट करती है? क्योंकि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ कि वह हमसे रोटी का दान मांगती है। वह हमसे कहती है कि मुझसे कुछ खरीद लिया जाए। बट फॉर सम ऑफ मनी द कैश whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint। लेकिन और वो क्या चाहती है कि कुछ पैसा, कुछ कैश जो जिसका फ्लो जो उनके भी हाथों में आए और उनके हाथों से होकर गुजरे, और जिससे कि उसका फ़ायदा शहरों को भी हो। अब उसका फ़ायदा शहरों को कैसे होगा? अगर किसी भी परिवार में सब लोग मिलकर काम करते हैं तो परिवार बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन कोई भी अगर पिछड़ जाता है और आगे कुछ परिवार के कुछ सदस्य आगे की तरफ चल देते हैं तो परिवार पीछे रह जाता है। तो वही हमारी पूरी समाज की बात है। अगर सिर्फ शहर प्रोग्रेस करते रहेंगे और गांव को पीछे छोड़ते रहेंगे तो हम ये सोचते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड, और इफ एवर असाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ सोर्स। चमचमाता हुआ सा वो ट्रैफिक, यानी वो गाड़ियां जो हैं बिना ध्यान दिए वहां से आगे निकल जाती हैं बड़ी बेरुखी के साथ। और यदि उस पर कोई रुकता भी है, कोई एक तरफ देखता भी है, एक क्षण के लिए रुकता भी है, तो बड़ी बेरुखी के साथ बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेट ऑफ साइन दैट विद एंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। और उसके उसमें जो वहाँ पर लैंडस्केप्स हैं जिन पे कोई थोड़ी सी भी क्षति पहुँची है, कोई भी वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो उसकी तरफ देखते हैं, और साथ में या फिर वो बोर्ड जो लगे हुए हैं जो गलती से एन या एस मुड़ गया है उसकी तरफ देखते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइट बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, और जो बेचने के लिए जंगली फल रखे हुए हैं उन लकड़ी की बास्केट्स में। और क्रुक नेकेड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर क्वार्ट्स, या फिर बेलों पर स्क्वैश यानी बेलों पर लगने वाले वो सुनहरे से भद्दे से गंदे से दिखने वाले वो फल, और जो जिनके ऊपर चांदी के धब्बे पड़े हुए हैं उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटिफुल माउंटेन सीन यू हैव द मनी, और सुंदरता जैसे ठहर गई है उस पहाड़ों के दृश्यों में। यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप यूर मनी एंड गो अलोंग। आपके पास पैसा है, लेकिन उसका क्या? अगर आप उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं करते हैं तो फिर रखिए अपना पैसा अपने पास और आगे बढ़ जाइए। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसेड। उन सीनरी को क्या नुकसान पहुंचा है, ये मेरी शिकायत नहीं है। या फिर मेरी शिकायत ये है कि जो वो दुख पहुंचा है, मतलब जिन पर विश्वास किया उन्होंने ही हमें चोट पहुंचाई है, तो उस पर जो दुख पहुंचा है मेरी शिकायत उन लोगों से है। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड, यहाँ शहर से दूर हमने अपनी छोटी सी दुकान बना रखी है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन इट, और हम चाहते हैं शहर का कुछ पैसा हम भी अपने हाथों में महसूस करें। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, जो कि और कोशिश करते हैं कि वो पैसा अगर आएगा तो हम भी अपने आप को कुछ डेवलप कर पाएंगे या फिर हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ विस्तार होगा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सैड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और हम भी अपने जीवन को वो सब चीज़ें, वो सुविधाएं दें जिसकी जो सरकार ने हमसे वायदे तो किए थे लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। मतलब मूविंग पिक्चर्स हमें भी जैसे सिनेमा घर वगैरह के हमें वादे किए गए थे, लेकिन हमारे उन्होंने वो प्रॉमिसेस जो हैं वो पूरे नहीं किए। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटिफुल किन, यह सिर्फ समाचारों में ही है कि इन सब
पिटिफुल यानी गरीब लोगों को आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लीव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, कि उन्हें लाया जाएगा। ये सिर्फ बात समाचारों में ही है कि उन गरीब लोगों को लाया जाएगा, बड़े प्यार से उन्हें इकट्ठा किया जाएगा, बड़ी दयापूर्ण तरीके से उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। उन्हें जहाँ वो रहते हैं गांव में, उनके पास थिएटर भी होंगे, अपने स्टोर भी होंगे। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर, जहाँ उन्हें अपने बारे में और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब ये बातें सिर्फ समाचारों में ही हैं, रियलिटी में कुछ नहीं है। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, जबकि ये अच्छाई का दिखावा करने वाले लालची लोग और हमें अपने फायदे के लिए शिकार बनाने वाले लोग, स्वाम ओवर देयर लाइव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स, वे सिर्फ झपट पड़ते हैं हमारे जीवन पर कि वो हमें कि अपने फायदे के लिए दूसरों के जीवन पर वो झपट पड़ते हैं। दे दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट दैम आउट ऑफ देयर वेट्स and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night at the ancient way। और में सब लोग जो कि आराम पहुंचाने की बात करते हैं, कहते हैं अपने तरीकों से हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने ही फायदे की बात करते हैं और हमें ये सिखाना चाहते हैं कि कैसे सोया जाता है, और वो पूरा दिन आराम करते हैं। और उन्होंने बड़े पुराने तरीकों से हमारी नींदों को नष्ट कर दिया है। कहने का मतलब क्या है कि वो हमें ये बताते हैं कि हम तुम्हारे बारे में लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। वो सिर्फ हमें दिखावा करते हैं काम के करने का, और मज़े अपने आप करते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर, कभी कभी मैं महसूस करता हूँ कि मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। द थॉट ऑफ सच मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन मी, कि वो जो बचकाना विचार हैं वो सब बेकार हैं। बचकाना विचार, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, जो वो दुख जो कि छिपा हुआ है, लर्क्स यानी छिपा हुआ है उन खुली हुई खिड़कियों के पास। मतलब वहाँ बैठे हुए लोग सिर्फ ये इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई आएगा, हमसे कुछ खरीदेगा, कुछ कैश हम भी अपने हाथों में महसूस करेंगे। तो ये सब चीज़ें बचकाना हैं। जैसे बच्चे कहते हैं ना, मुझे कोई नया खिलौना मिल जाए, लेकिन मिलता कब है, जब चाहते हैं पेरेंट्स। इसी तरह से तो उन लोगों के पास भी कोई भी सामान कब खरीदा जाएगा, जब शहर के लोग चाहेंगे, लेकिन कोई चाहता नहीं है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और खुले तौर पर वो इंतजार करते रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार, उन ब्रेक की चीखों से या हर रुकने वाली कार की आवाज़ों से। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, उन हजारों सेल्फिश कार्स से जो वहाँ से गुजरती हैं। जस्ट वॉन्ट टू इंक्वायर वट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, शायद कि क्या कोई एक इंक्वायरी ही कर ले कि किसान के मूल्य क्या हैं, किसान के पास जो सामान है उसकी प्राइसेस क्या हैं। एंड वन डिड स्टॉप बट आउट टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और शायद कोई एक रुकती भी है तो उनके मैदान की घास उखाड़ने के लिए, और दूसरी अगर रुकेगी भी तो आगे पीछे अपनी गाड़ी करने के लिए रुकेगी, या फिर कोई और रुकेगी भी तो वो पूछने के लिए कि ये रास्ता किधर जाता है, सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन रास्तों की इंक्वायरी करने के लिए। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, दे कुड नॉट, दे हैड नॉट नन, डिडंट इट सी, और दूसरी कोई रुकती भी है तो उनसे ये पूछने के लिए क्या उनके पास एक गैलन गैस है, लेकिन अरे वे नहीं बेच सकते, उनके पास है ही नहीं, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता। जो गैस बेचेगा तो उसको वो पैसे, उसके पास वो रिच पर्सन होगा, लेकिन यहाँ पर गरीब आदमी है, उसने फलों की दुकान लगा रखी है, तो उसके पास गैस कहाँ से आएगी। नो इन द कंट्री मनी दैट द कंट्री स्केल ऑफ गेन, नहीं, गांव की जो पैसा है या उनका जो प्राप्ति का जो पैमाना है, मतलब वो क्या चाहते हैं। The requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain। और जो भी उन्हें जरूरी की चीज़ें हैं उनकी आत्मा के उत्थान के लिए, मतलब उनके शरीर की रख रखाव के लिए, वो हैज़ नेवर बीन फाउंड, उनके पास नहीं मिलते हैं। और यह उनकी एक शिकायत भरी गांव की आवाज़ ही है। और आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, मैं कुछ नहीं कर सकता इन लोगों को आराम पहुंचाने के लिए, या फिर इन लोगों को इनके दर्द से एक
झटके में बाहर निकालने के लिए। एंड देन, और तब, नेक्स्ट डे एज आई केम बैक इन टू द सीन आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। अगले दिन जब भी मैं होश में वापस आऊँ और आप मुझसे मिलने के लिए आएँ या मुझसे बातचीत करें एंड ऑफर, और आप चाहें टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ पेन, मेरे दर्द को, मेरे दुख को कम करना चाहें, तो आप क्या करें, इन दुकानों के पास जाएं और इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें। द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी एंड फिगर ऑफ स्पीच इज पैथेटिकली प्लेट, मीन्स यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि वो बड़ी करुणा तरीके से दुकान हमसे रिक्वेस्ट करती है, तो दुकान नॉन लिविंग थिंग है तो वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। इसी तरह से द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, तो यहाँ पर मेटाफर है, क्योंकि ये इनकी तुलना वहाँ के रहने वाले लोगों से की गई है। ट्रस्टिंग सोरो, यहाँ मेटाफर है। गुड ग्रिडी गुड डूअर्स, अच्छा लालची अच्छा करने वाले लोग, तो दो अपोजिट थिंग्स आ गई, सो देयर इज ऑक्सीमोरॉन। बेनिफिशेंट ब्रीस्ट, यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। सैडनेस दैट लर्क्स, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। सेल्फिश कार्ड्स, यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। अगर आपको मेरी पोएम पसंद आई हो, मेरा पढ़ाना पसंद आया हो, तो मुझे सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।